मंगल, मार्स, लाल ग्रह। हजारों सालों से हम इसे आसमान में देखते आए हैं। इसके बारे में कहानियां लिखते आए हैं, सपने देखते आए हैं। पर अब वो सपना हकीकत बनने के बहुत करीब है। कमाल की बात तो यह है कि अगले 10-20 सालों में हम में से ही कोई उस लाल मिट्टी पर अपने कदम रख सकता है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। लेकिन सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हमारी पृथ्वी इतनी सुंदर है, इतनी लाजवाब है, यहाँ जिंदगी है, तो फिर इसे छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? ये सवाल इस पूरे मिशन के दिल में बसा हुआ है। और इसका जवाब थोड़ा डरावना है, लेकिन सच है। पृथ्वी, हमारा ये घर, हमेशा के लिए महफूज नहीं है। सोचिए, 6.5 करोड़ साल पहले सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर जैसी मजबूत प्रजाति को हमेशा के लिए मिटा दिया था। अगर आज ऐसा कुछ होता है तो हम इंसानों का क्या होगा? इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो ठीक है, मान लिया कि हमें एक और घर चाहिए, पर मंगल ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो और भी ग्रह हैं। आखिर मंगल में ऐसा क्या खास है? चलिए अपने सबसे करीबी पड़ोसियों को देखते हैं। एक तरफ है शुक्र यानी वीनस। वहां का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस है, इतना गर्म कि लोहा भी पिघल जाए। और हवा में है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। और दूसरी तरफ है मंगल। हाँ, वो ठंडा है, बहुत ठंडा, पर वहां की चुनौतियां ऐसी हैं जिनका सामना किया जा सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल कुछ मायनों में अजीब तरह से पृथ्वी जैसा ही है। वहां का एक दिन लगभग 24.5 घंटे का होता है। पृथ्वी की तरह ही वहां भी मौसम बदलते हैं। चलने फिरने और कुछ बनाने के लिए एक ठोस जमीन है। और सबसे बड़ी बात, वहां पोल्स पर और जमीन के नीचे बर्फ के रूप में पानी का विशाल भंडार मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि हम मंगल के प्यार में पड़ जाएं, ये जान लेना जरूरी है कि वो कोई जन्नत नहीं है। असल में वो एक बेहद बेरहम और खतरनाक दुनिया है। एक ऐसी जगह जो हर पल, हर तरीके से किसी को भी खत्म करने की कोशिश करेगी। सबसे पहली मुश्किल, हवा। मंगल का वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% मोटा है, मतलब लगभग ना के बराबर। वहां सांस लेना मुमकिन ही नहीं है। फिर आती है ठंड, और ये कोई आम ठंड नहीं है। मंगल पर एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। अंटार्कटिका की सबसे सर्द रात भी इसके आगे गर्म लगेगी। इतनी ठंड में जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो जो 1% हवा है भी ना, उसका 95% हिस्सा जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब अगर कोई बिना स्पेस सूट के वहां कदम रख दे तो बस कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो जाएगा। और शायद सबसे बड़ी और अदृश्य दुश्मन है रेडिएशन। देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का सुरक्षा कवच है जो हमें सूरज की जानलेवा किरणों से बचाता है। मंगल के पास ऐसा कोई कवच नहीं है। उसकी सतह पर लगातार खतरनाक रेडिएशन की बारिश होती रहती है, जो कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। तो इतनी सारी जानलेवा चुनौतियों के बाद सवाल यह है कि आखिर हम वहां जिंदा रहेंगे कैसे? यहीं पर तो इंसानी दिमाग और हमारी टेक्नोलॉजी का जादू काम आता है। तो चलिए मंगल पर सर्वाइवल की गाइड पर नजर डालते हैं। इस पूरे मिशन की जो नींव है वो एक कॉन्सेप्ट पर टिकी है, ISRU, मतलब इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो जो जहां है उसी से काम चलाओ। हर चीज पृथ्वी से ले जाने की बजाय मंगल पर मौजूद मिट्टी, पानी और हवा का ही इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले सिर पर एक छत चाहिए। प्लान यह है कि इंसानों के पहुंचने से पहले ही वहां रोबोटिक 3D प्रिंटर्स भेज दिए जाएंगे। ये प्रिंटर्स मंगल की ही मिट्टी, जिसे रेगुलेथ कहते हैं, को इस्तेमाल करके घर प्रिंट करेंगे। और हाँ, ये घर ज्यादातर जमीन के नीचे बनाए जाएंगे ताकि उस खतरनाक रेडिएशन से पूरी तरह बचा जा सके। घर बन गया, अब चाहिए पानी। और अच्छी खबर यह है कि मंगल पर पानी की कमी नहीं है, बस वो बर्फ के रूप में जमा है। तो वहां मशीनें ड्रिल करके इस बर्फ को निकालेंगी, उसे पिघलाकर साफ करेंगी, और फिर वही पानी पीने, खेती करने और यहां तक कि ऑक्सीजन बनाने के भी काम आएगा। घर, पानी, अब बारी है खाने की। मंगल की मिट्टी में जहरीले केमिकल्स हैं, तो उसमें सीधे तौर पे खेती नहीं हो सकती। इसका हल है हाइड्रोपोनिक्स, यानी बिना मिट्टी के खेती। पौधों को बंद डोम के अंदर पोषक तत्वों से भरे पानी में उगाया जाएगा और LED लाइट्स उन्हें सूरज की रोशनी देंगी।
और ये टेक्नोलॉजी स्पेस स्टेशन पर पहले ही काम कर रही है। लेकिन ये सब सिर्फ जिंदा रहने के जुगाड़ हैं। असली मकसद इससे कहीं बड़ा है। असली मकसद है वहां एक नई लाल सभ्यता का निर्माण करना, एक ऐसी सोसाइटी जो आत्मनिर्भर हो और जो तरक्की करे। तो ये सब होगा कब तक? अंदाजा है कि 2030 के दशक में पहले इंसान वहां एक बेस बनाएंगे, 2050 तक शायद सैकड़ों लोगों की एक परमानेंट कॉलोनी बस जाए, और हो सकता है कि इस सदी के आखिर तक वहां हजारों या शायद लाखों लोगों का एक आत्मनिर्भर शहर बस चुका हो। और यहीं से कुछ बड़े और दिलचस्प सवाल उठते हैं, जैसे कि मंगल पर शासन कौन करेगा, वहां के नियम कानून कौन बनाएगा? क्योंकि मौजूदा कानून के हिसाब से कोई भी देश मंगल पर अपना हक नहीं जता सकता। तो क्या वहां एक बिल्कुल नया आजाद समाज बनेगा जिसके नियम पृथ्वी से बिल्कुल अलग होंगे? और जरा उन इंसानों के बारे में सोचिए जो मंगल पर ही पैदा होंगे। उनके लिए पृथ्वी आसमान में सिर्फ एक नीला तारा होगी और मंगल ही उनका असली घर होगा। वहां की कम ग्रेविटी की वजह से उनके शरीर की बनावट भी हमसे अलग होगी। वो सही मायने में मार्शियन होंगे, इंसानों की एक नई नस्ल। और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी सपना, टेराफॉर्मिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे पूरे मंगल ग्रह को ही बदल दिया जाएगा। उसे एक दूसरी पृथ्वी बनाया जाएगा, वहां के पोल्स पर जमी बर्फ को पिघलाकर एक नया वायुमंडल बनाना, तापमान को बढ़ाना, ताकि एक दिन, शायद सदियों बाद, इंसान वहां खुली हवा में सांस ले सकें। आखिर में मंगल पर बसना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल कामयाबी नहीं होगी, ये इंसान के जज्बे और कामयाबी का प्रतीक है। ये उसी यात्रा का अगला कदम है जो लाखों साल पहले अफ्रीका से शुरू हुई थी, क्योंकि कोई भी चीज़ नामुमकिन सिर्फ तब तक होती है जब तक कोई उसे मुमकिन बना नहीं देता। और क्या पता हम ही वो पीढ़ी हों जो इस इतिहास को बनते हुए देखेगी।